नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की जो इलेक्शन कैंपेन है वो इस वक्त ज़ोरों पर जारी है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। दोनों का घुमसान का रन पड़ा हुआ है। अगर जलसों की तकरीरों की भी बात की जाए तो खूब निशाने पर ले रखा है मरीम नवाज़ साहिबा ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, और खूब उनकी न सिर्फ ये कि कारकर्दगी का पोस्टमार्टम हो रहा है बल्कि इसके साथ साथ अब ताने जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट तक दोबारा से उनके हमले जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और दोबारा से ऐसा लग रहा है कि एग्रेसिव मोड में आ चुकी हैं और इसमें वो इदारों के ऊपर भी बात कर रही हैं जो कि पहले हमें शुरू के जलसों में नज़र नहीं आ रही थी। दूसरी जानिब अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की इंतखाबी मुहिम की बात की जाए तो वो जहाँ पर कश्मीर के हवाले से अपनी एफर्ट्स का जिक्र करते नज़र आ रहे हैं, वहीं वो अपने मुखालिफिन को वहाँ पर भी नहीं भूले और बार बार नवाज शरीफ साहब का जिक्र जो है वो उनकी ज़ुबान से हम सुन रहे हैं हर जलसे में, और दोबारा से उनका वही जो करप्ट वाला बयानिया, एहतसाब वाला बयानिया वो हमें वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सालों के बाद भी जो इंतखाबी मुहिम है उसका तरीका कार नहीं बदला। 2018 की इंतखाबी मुहिम से कुछ मिलती जुलती ही सूरत हाल लग रही है क्योंकि वही बातें वही बयानियाँ हैं, नैरेटिव जो है उसमें हमें बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। तो ये नैरेटिव आखिर दोनों जानिब का नैरेटिव कब तक आगे चलेगा? क्या आइंदा इंतखाबात भी इसी नैरेटिव पर होंगे? और जो आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन है उसमें कौन सी जमात जो है वो भारी रही है कम अज़ कम इंतखाबी मुहिम की हद तक, इसका भी थोड़ा जायज़ा लेंगे और साथ ही साथ एक अहम पहलू के हवाले से बात करेंगे कि क्या आज भी पाकिस्तान की जो सियासत का मरकज़ व महवर वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब है, जबकि वो मौजूद भी नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी उनका ही जिक्र हर तकरीर में, चाहे वो मुखालफत में हो या हक़ में। तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। इमरान साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए पहले तो यहीं से बात शुरू करें, सबसे ज़्यादा किसकी जानदार लग रही है मुहिम? अभी तक सब ने तकरीरें भी की, जलसे भी किए, खूब गर्मा गर्मी भी हुई, कौन आपको ज़्यादा इम्प्रेस कर सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, अगर आप सच पूछें तो मुझे किसी ने भी इम्प्रेस नहीं अच्छा? किया। हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्या इम्प्रेस करें। अच्छा, इन्होंने अखाड़ा बनाया हुआ है, इन्हें ना अपनी इज्जत का ख्याल होता है ना मुल्क की इज्जत का ख्याल होता है। हर बंदा सिर्फ दूसरे पे तनकीद कर रहा है। भाई अपना प्लान दो, अब अपनी बात करो कि हम ये करेंगे, हमने माजी में ये किया था, हमारा एजेंडा ये है, हम कश्मीर कॉज के लिए ये करेंगे, हम कश्मीरियों के लिए ये करेंगे, आज़ाद कश्मीर की बेहतरी के लिए ये करेंगे। वो वज़ीर आज़म साहब की बात कर लें, उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि बहरहाल वो हमारे वज़ीर आज़म हैं। वो शुरू हो जाते हैं जी नवाज शरीफ पे और आसफ अली जरदारी पे। नवाज शरीफ से उनकी बात शुरू होती है, उनकी करप्शन पे, उनकी अदाकारी पे, उनकी उस पे ख़त्म हो जाती है। आसफ अली जरदारी का जिक्र लेके बैठ जाते। अल्लाह के बंदो, आप छोड़ दें उस बात को, आप वहाँ पे एक पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव अप्रोच के साथ बात करें। चलिए मैं सवाल को थोड़ा यूं बदल लूं। उसी तरह मरियम नवाज की अगर आप बात करें तो मरियम नवाज इमरान खान के लते लेते हुए नजर आती हैं। अब आप सवाल बदल के पूछ रहे हैं, अब क्या पूछना चाहती हैं? मैं सवाल बदल के देखती हूँ, शायद जवाब कुछ डिफरेंट आ जाए। सवाल यूं मैंने बदल लिया कि जलसे किसके बड़े थे? कौन आपको लगा कि क्राउड को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाया? देखिए, जलसे तो मरियम नवाज भी बहुत बड़े कर रही हैं और इमरान खान साहब तो बहरहाल वजीर आजम हैं पाकिस्तान के, उनके जलसे तो बड़े होंगे, लेकिन जलसों से फैसले नहीं होते। आपको मैं ये बता दूं, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने तो ये देखा है कि जलसों से ये रिजल्ट निकालना कि जनाब जलसे जिसके बड़े हैं वो जीतेगा, ये नहीं है। ऑन ग्राउंड हकाइक कुछ और होते हैं, बहुत से अवामिल होते हैं जिसमें वो करते हैं। जलसे तो एक मेला है ना, एक फेस्टिविटी है। अब वहाँ पे जलसे हो रहे हैं, दुनिया जा रही है, मुस्लिम लीग नून के जलसों में भी जा रही है, पीटीआई के जलसों में भी जा रही है। 2018 में हमने देखा था ना, बड़ा चार्ज क्राउड होता था पीटीआई के जलसों में, एक हमें नजर आता था। चलिए मैं इस पर दोबारा भी आती हूँ, लेकिन मैं जरा हिलाल साहब का पहले कमेंट ले लूँ। हिलाल साहब, आप किसकी कैंपेन से, तकरीरों से मुतासिर हुए हैं और आपका क्या ख्याल है कि जलसों में कौन सा क्राउड जो है वो ज्यादा अपनी लीडरशिप के साथ हमें इंटैक्ट नजर आया? देखिए, बात असल ये है कि आपका जो सवाल है एक सवाल रेज करता है, वो ये है कि ये पर्सनल अटैक्स जो हैं ये क्यों इतने हो रहे हैं, और इसका एक बड़ा सिंपल रीज़न है और एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है। अब दो पॉलिटिशियंस जब एक सपोर्ट के लिए लड़ रहे हैं वही अवाम से, तो एक ज़रूर चाहेगा कि अपने जो अच्छे पॉइंट्स हैं, गुड पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो रिफ्लेक्ट हो। तो अगर
इमरान खान का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है उसकी ईमानदारी। अगर उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है कि उसके खिलाफ कभी कोई इस किस्म के चार्ज, छोड़िए रूमर भी अगर हुआ है तो ज़्यादा देर तक नहीं टिका है ऑन द वन हैंड, और दूसरी तरफ एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो एक कन्विक्ट है, जो एक भगोड़ा है, जिसके खिलाफ एक चार्ज पे कन्विक्ट हुआ है मगर 500 और चार्जेस लगने वाले हैं, तो वो क्यों नहीं जाके लोगों को कहे कि यार अगर तुम चाहते हो ईमानदार आदमी, अगर तुम चाहते हो ठीक तरीके से हुकूमत हो और कमीशंस और किकबैक्स ना हो, तो मैं हूं वो बंदा। अब देखिए उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ है कि आज तो मैंने, आई एम सॉरी समीना, मैंने जो आपको मैं बताऊंगा, एक वीलॉग आया है अमेरिका से, और वो बंदा जो वो वीलॉग का वो है, ऑथर है, उसका नाम है फैज सिद्दीकी, कॉपी मेरे पास है। अब वो वीलॉग में बकौल फैज सिद्दीकी वो कहता है कि ट्रंप एक किताब लिख रहा है और उस किताब का नाम है कोट ओरिजिनल फेस ऑफ पाकिस्तान। अब याद रखें कि यही आदमी है जो हमारे को लायर एंड चीट और झूठा बुलाया, ये ट्रंप। और उसके ओरिजिनल फेस ऑफ पाकिस्तान जो बकौल फैज सिद्दीकी उस किताब का नाम है, उसमें ये लिखा है कि ट्रंप लिख रहा है कि काश के नवाज शरीफ 3 साल और ऑफिस में रहता। और क्यों? इसलिए कि हम डील कर रहे थे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स खरीद लिया जाए $50 बिलियन के लिए, $50 बिलियन के लिए, और वो जो डील है वो कंक्लूड हो रहा था। अब देखिए आप और मैं तो कभी मान ही नहीं सकते हैं कि इस किस्म का डील होगा। हमें पता है कि ट्रंप जो है एक सेंसेशनलिस्ट है, और क्यों, मगर इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों नहीं हम मान सकते हैं। हम इसलिए नहीं मान सकते हैं कि हमें पता है कि एक प्राइम मिनिस्टर का हक के हुक्म में ये नहीं है, इख्तियारात में नहीं आता। कोई भी डील इख्तियारात में नहीं है उसकी। इसलिए, मगर फिर जब हम सोचते हैं कि भाई एक आदमी है, ये ऐसे बात कौन सा प्राइम मिनिस्टर सोच भी सकता है कि अमेरिका के साथ ऐसे बात करें। तो फिर अगर कोई कहता है नवाज शरीफ, हम कहते हैं हाँ पैसे के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। आप समझ गए ना मेरी बात? सो लेट, और बालों का क्या करूं? 5 मिनट में परफेक्ट है। 5 मिनट में कुछ। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब एक आदमी का एक एडवांटेज है तो वो हिलाली साहब, वो इस्तेमाल करेगा। हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि मैं हिलाली साहब, ये न्यूक्लियर एसिड्स जो हैं हमारे, क्या ये आलू गाजर है कि रेडी पे पड़े हैं और कोई भी बेच देगा? किसी भी वजीर आजम का, चाहे वो नवाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो, वो या कोई भी और हो, किसी वजीर आजम या सदर का बाप भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को बेचना तो दूर की बात है, उनको सौदा करना सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। और जो आप बात कर रहे हैं फैज सिद्दीकी साहब की, उनका अपना क्या मुकाम है, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है, किस तरह से अभी आप या मैं कुछ कह दें कि फिर जी ये ट्रंप ये कर रहा है या मैं ये कह दूं। ठीक है नाजरीन, खिते में सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, रोज़ ही कोई ना कोई सूरत हाल नई जन्म लेती है, और जहां हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत सारी ताकतें इस खिते से निकलने की तैयारी में हैं, तो वहीं बहुत सारी ताकतें दोबारा से यहाँ पे कदम जमाने की कोशिशों में भी मसरूफ़ हैं। अगर रूस की बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ यूँ भी ऐसे लग रहा है कि पिछले कुछ माह में ज़्यादा कुर्बत नज़र आ रही है पाकिस्तान और रशिया के दरमियान, और फिर से गैस पाइपलाइन मुआहदे के हवाले से भी बातचीत हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि रशिया ऐसे लग रहा है कि अफगानिस्तान में भी कुछ ना कुछ अपना किरदार रखना चाह रहा है, क्योंकि उसने अमेरिका को अड्डे देने के हवाले से भी ऑफ़र किया है। तो ये सारी कहानी है, क्या रशिया क्या चाह रहा है और मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। ज़ाहिर है ये भी हम अपने पैनलिस्ट के सामने क्वेश्चन रखेंगे, लेकिन पहले हिलाली साहब की तरफ जाते हुए, हिलाली साहब, रूस किस चक्कर में है, उसकी क्या गेम है, क्या चाह रहा है वो? देखिए, रूस ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा अच्छा एग्रीमेंट साइन किया है, जिधर उधर उसका गैस पाकिस्तान आएगा।
वेरी गुड, उनको प्राइस कमर्शियल सेल मिल रहा है, वो खुश हैं वो, और पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन का भी उनको कॉस्ट मिलेगा। 74% हमारा हिस्सा होगा और 26% उनका होगा, तो बड़े खुश हैं और ये बड़ी अच्छा स्टेप है। हमें भी गैस चाहिए, उनको भी चाहिए, इट्स विन विन फॉर बोथ कंट्रीज। और ख़ास तौर जैसे मैंने कहा कि वेरेज नवाज शरीफ के दौरे में रशिया का 85% था 2016 में, अब हमारा 74% हो गया, तो ये बहुत अच्छा है। मगर अब आपने जो सवाल पूछा कि वो अमेरिका, ये तो एक खेल मजाक है रूस का, ये दिस इज़ अ ट्रिक कि वो समझते हैं कि अमेरिका एक्सेप्ट करेगा कि अपने जहाज़ रूस में बेस करें और उधर से, नॉट एट ऑल। अमेरिका ने तो जवाब ही नहीं दिया है, मेरे ख्याल में दे डिडंट टेक इट सीरियसली। अच्छा, तो ये तो नहीं होगा। मगर रूस जो है इट्स ए डेफिनेट प्लेयर। देखिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, जैसे हम होते थे समझिए फ्रॉम 1947 टू 1955, इंग्लैंड हमारे पर कॉलोनियल पावर जो था उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो रूस भी अभी इन लोग आज़ाद हुए हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का ऑफिशियल लैंग्वेज भी जैसे हमारा अंग्रेजी है, उनका भी रूस है। इस देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो पहले अमेरिका और रूस की आप बात कर रहे थे, ये रूस ने, पुरानी बात है कि उनको दावत दी थी, अभी बात नहीं है, अप्रैल की बात है, लेकिन अमेरिका ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उसके बाद आप देखिए रूस ने फ़ौरन शिफ्ट किया और रूस ने जो चीन के साथ अपने मामला थे बेहतर किए। अब जो रीजनल चीज़ें हैं, अफ़गानिस्तान के अगर हम हवाले से बात करें तो आपको ये देखना होगा कि रीजनल पावर्स जो हैं उनका जो ब्लॉक बनने जा रहा है, रूस का इसमें ज़्यादा फ़ायदा। अच्छा। रूस, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और ये मिलकर अगर एक अपना ब्लॉक बनाते हैं तो इन सब का उसमें फ़ायदा है। अब आ जाते हैं आपकी उस बात की तरफ कि ये जो गैस पाइपलाइन, तो गैस पाइपलाइन के तो आपको याद होगा माजी में इफ्तिताह भी हो चुकी हैं बल्कि इसमें, लेकिन उसमें मामलात मुख्तलिफ तरह के थे जिसमें ये रुक जाती थी, क्योंकि इंडिया भी इसमें शामिल होना चाहता था, कुछ इंडिया के मामलात थे, फिर वहाँ पे कुछ हमारे जो है रुकावटें हो जाती हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि क्योंकि रूस उस ब्लॉक में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो रहा है, तो अब इसीलिए आप देखें पाकिस्तान का हिस्सा भी बढ़ गया। मैं नहीं ये समझता ये करप्शन की वजह से कोई मामला था। पहले रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में सर्द मैरी थी और कमर्शलिज्म उनकी तरफ से ज़्यादा था। अब ताल्लुकात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं।